जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने वतन से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो। वर्तमान समय में जो मोदी जी ने निर्णय लिया उस पर विचार करो। दोस्तों, मोदी जी देश के हितैषी हैं। आज तक मोदी जी ने देश के लिए किया है, उनका साथ दीजिए। अपने धर्म से प्रेम कीजिए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अपनों से प्रेम कीजिए। परिवार हो, माता पिता हो, छोटे भाई बहन हो, सबसे प्रेम कीजिए और सबका सत्कार कीजिए। हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि 2026 गुरु करेंगे बड़ा चमत्कार। हो जाओ तैयार, गुरु की कृपा होगी अपार। दोस्तों, बहुत मुश्किल से ऐसा समय आ रहा है। देखिए, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अच्छी बात है तो अच्छा बोलूंगा, कमजोर बात है तो कमजोर बोलूंगा, इसमें संदेह नहीं है। प्रसिद्धि के लिए या आपको खुश करने के लिए नहीं बोलता हूं। जो बोलता हूं हकीकत बोलता हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। देवगुरु बृहस्पति अपने आप में बहुत बड़ा नाम। जो इन ग्रहों के गुरु हैं उनको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लगन भाव में 2 जून 2026 को पधार रहे हैं। कब तक रहेंगे? 30 अक्टूबर 2026 तक। यह बहुत बड़ी बात है। यहां पर 30 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की यह स्थिति कर्क राशि के लोगों को बहुत कुछ बदलने में, बहुत कुछ देने में जबरदस्त सहयोग करेगी। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं और लगन में बैठने से बहुत सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाती है। और वैसे भी कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जिनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठ गए उनके वारे न्यारे कर देते हैं। और आपके तो लगन भाव में अपने उच्च राशि में आने के कारण देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। अब एक बात याद रहे, क्या पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मंगलदेव 11 मई 2026 को अपनी राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के 10वें भाव में अपनी राशि में आकर के विराजमान होंगे। वहां पे तो लाभ देंगे, लेकिन इनकी चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर पड़ने से और यह मंगलदेव की नीच राशि होने से यहां के परिणामों को संदेहजनक स्थिति या तनाव वाली स्थिति का निर्माण करते हैं। और यह प्रभाव 20 जून 2026 तक रहेगा। तो फिर क्या होगा? मंगलदेव अपना काम करेंगे, देवगुरु बृहस्पति अपना काम करेंगे। लेकिन याद रहे, दोनों ग्रह आपस में मित्र हैं। मित्र होने का कुछ न कुछ तो फायदा मिलेगा। तो ध्यान से समझें, यहां पर देवगुरु बृहस्पति जो यहां पर बैठे हैं वो आ रहे हैं 2 जून 2026 को। देवगुरु बृहस्पति जितना यहां पर रक्षा कर सकते हैं, जितना साथ दे सकते हैं और देंगे, उतना देंगे और इसका लाभ भी मिलेगा। तो फिर चिंतित किस बात से? चिंतित इस बात से कि जिनकी कुंडली में मंगलदेव की पोजीशन सही नहीं है उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बढ़िया नहीं है उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। यह ध्यान रहे। फिर भी बहुत सारे लोगों को 2 जून से 20 जून तक धीमी गति से लाभ मिलने की स्थिति का निर्माण होने की संभावना प्रकट करता हूं।
लेकिन 20 जून के बाद बहुत सारे लोगों को देवगुरु बृहस्पति का यहां पर बैठने के कारण जबरदस्त लाभ मिलेगा। जबरदस्त एक लंबे दौर के बाद, लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है कि कर्क राशि के लोगों को बहुत बड़ा परिवर्तन के संकेतों का सिम्टम्स स्वयं इस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ के बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर चार चांद लग जाएंगे। क्या होगा? सोचने समझने की स्थिति मजबूत होगी, निर्णय लेने में सक्षम होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब बढ़ेगा, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ेगी। कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे मन में एक बहुत बड़ा संतोष की स्थिति का निर्माण होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति, इनकी 3 दृष्टियां पड़ती है। कौन कौन सी? पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि यहां पड़ेगी, सप्तम दृष्टि यहां पड़ेगी, नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। लेकिन छठे भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो यहां के परिणाम भी तो देंगे ना। तो क्या होगा? ध्यान से सुनो। पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर अपने मित्र मंगलदेव के घर पर पड़ने से पंचम भाव में 4 चांद लग जाएंगे। पंचम भाव किसका होता है? संतान का, शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। दोस्तों, पंचम भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से यहां पे मंगलदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। मंगलदेव भी अपने भाव को सुधार करके बहुत अच्छा करने का काम करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से पंचम भाव में बहुत बड़ा परिवर्तन क्या होगा? संतान की तमाम चिंताएं दूर होने के सिम्टम्स पैदा होंगे, या जिनको बहुत ज्यादा चिंता है उसमें कमी आने की स्थिति का भी निर्माण होगा। शिक्षा के क्षेत्र से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने का समय आ गया है। प्रयास करोगे, सफलता मिलेगी। एक बात याद रहे, क्या? पंचम भाव पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ रही है। कहां से? मंगलदेव आपकी कुंडली के कर्म और कैरियर के भाव में बैठे हैं। अष्टम दृष्टि यहां पे पड़ रही है। थोड़ा अपना स्वभाव और अपना व्यवहार दोनों को अच्छा बना के रखने का प्रयास करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र से बहुत बड़ी उपलब्धियों के संकेत भी निर्माण होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी पेपर हो, कैसा भी कंपटीशन हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, थोड़ा प्रयास करें तो सफलता कदमों में होगी। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होगी, नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, चाहत बढ़ेगी और लव मैरिज होने के योग भी देखने को मिलते हैं। समझ रहे हैं आप? तो लव एंड रिलेशन की स्थितियां भी बहुत अच्छी। जिन लोगों को संतान चाहिए उनकी भी मुराद पूरी करने का समय आ गया है, उनकी भी इच्छा पूरी होगी। शेयर मार्केट से पैसा कमाकर लाने का समय आ गया है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। कैसी? अभी कुछ ही देर पहले बोला मैंने, अपनी मति को, अपने माइंड को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, इनको ठीक रखोगे, जल्दबाजी ना करोगे तो शेयर मार्केट से भी पैसा कमाकर लाने का समय आरंभ हो गया। अभी तो मंगलदेव ने बना रखा है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के आते ही इसमें और स्थितियां मजबूत हो जाएगी। लेकिन जो मैंने ध्यान बोला है, मंगलदेव का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगलदेव भी 2 अगस्त 2026 तक यहां पर बराबर दृष्टि डालेंगे। तो 2 अगस्त तक मंगलदेव भी अच्छे परिणामों का ही संकेत देते हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, बेहतर रहेगा। कुंडली का छठा भाव, जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति, छठे भाव की राशि है धनु और यह देवगुरु बृहस्पति की है। छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले। दोस्तों, मैं मानता हूं कि कर्क राशि के लोगों को एक लंबे समय से
आर्थिक मामलों के कारण बहुत सारे लोग कर्जदार हो गए, लेकिन इस समय में कर्ज का दबाव, कर्ज से तनाव ऑलरेडी कम और कम होने के संकेत देखने को मिलते हैं। रोगों के मामले में थोड़ा सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति सहयोग करेंगे, लेकिन फिर भी सावधान और सतर्क रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर केतुदेव बैठे हैं और यहां पर राहुदेव बैठे हैं, ये मामला ठीक नहीं है। तो रोगों के मामले में सावधान और सतर्क रहना ही पड़ेगा। शत्रुओं के मामले में देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। या तो शत्रुओं का सफाया करेंगे, या शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, शत्रु आपसे तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे, अपनी गलती स्वीकार करेंगे, या साइड में हो जाएंगे, भूमिगत हो जाएंगे। शत्रु कैसा भी हो, गुप्त शत्रु या ओपन शत्रु हो, सब में सफलता या आपको विजय प्राप्त करने का एक सिम्टम्स देखने को मिलता है। मन में भय लगना, यह स्थिति बदल जाएगी। षड्यंत्रकारी लोग शिकार करने से पहले सोचेंगे। पुलिस केस, अदालती मामले, इनमें भी देवगुरु बृहस्पति अगर सोच समझ के काम करोगे तो आपका पलड़ा भारी करके विजय दिलाने जैसी स्थिति का संकेत प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, प्रयासों से सार्थकता देखने को मिलती है, तो यहां पर जितना आप लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने वर्ष 2026 का सभी राशियों का वार्षिक फलादेश मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सबके वीडियो अलग अलग बना करके मेरे इस चैनल के मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। जो लोग परचेज करना चाहते हैं वो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां पे एक लिंक मिलेगा, सर्च करें मदन मोहन लखोटिया। सर्च करने पर अपने अपने राशि के वीडियो आ जाएंगे, जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा? आपकी आर्थिक स्थिति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब और परिवार के लोगों से संबंध, परिवार के रिश्ते कैसे रहेंगे, मित्र लोग कहीं धोखा तो नहीं करेंगे, माता से संबंध कैसे रहेंगे, क्या परिवार में खुशियां रहेगी, क्या जायदाद के अवसर देखने को मिलेंगे, क्या मौका मिलेगा जायदाद बनाने का या जायदाद बेचने का, क्या नया गाड़ी घोड़ा ला सकते हैं, संतान की चिंता रहेगी या दूर होगी, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी, क्या लव एंड रिलेशन में सफलता मिलेगी, क्या संतान प्राप्ति के योग हैं, या शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, क्या इनमें सफलता मिलेगी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग कैसे हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या बीमारी पे पैसा खर्च होगा, क्या भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी के क्षेत्र में क्या प्रमोशन होगा या नौकरी से परेशानी रहेगी, या नौकरी में कारण बताओ नोटिस मिल सकता है, राजनीति का क्षेत्र कैसा रहेगा, पिता से संबंध कैसे रहेंगे, क्या सरकारी काम होगा, क्या साल भर काम करते हैं लाभ मिलेगा, क्या खर्चों में वृद्धि होगी या प्रत्याशित खर्चे बढ़ेंगे, क्या विदेश की यात्रा का योग है, क्या यात्रा से लाभ मिलेगा। इन सब पर समझाने का प्रयास किया है। जो लोग वीडियो परचेज करना चाहते हैं, इसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी है। आप वहां पर जाकर के अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियो ले सकते हैं। वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास जन्म समय जन्म तारीख नहीं है, तो बोलते हुए नाम से अपनी राशि के अनुसार वो भी परचेज कर सकते हैं। बहुत बड़ा लाभ होगा। आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं और सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि पड़ेगी, नीच दृष्टि पड़ेगी। ये इस मकर राशि को देवगुरु बृहस्पति नीच राशि मानते हैं, तो यहां पर दृष्टि पड़ेगी। कोई भी ग्रह हो, नीच राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण अच्छे परिणामों के संकेत नहीं मिलते हैं। इसीलिए निवेदन करना चाहूंगा, यहां पर अपने व्यापार पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दूंगा।
जीवन साथी से संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर दूंगा। किसी भी प्रकार से तनाव और तकरार आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं आने दें। संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। इस समय में विवाह शादी संबंध के मामलों को बहुत सावधानी पूर्वक करने का प्रयास करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसी भी प्रकार से जो भी मैंने बताया उसमें लापरवाही करने का प्रयास ना करें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, एक निवेदन करना चाहूंगा, मेरे वीडियो को सेव करके रखें और एक बार सुनने से समझ में नहीं आएगा, इसको 3-4 बार सुनने से आपके सब कुछ समझ में आएगा। और फिर भी सेव करके रखने से जब भी आवश्यकता हो सुनने का प्रयास करें तो बहुत मनोबल में मजबूती आएगी, क्योंकि हकीकत बोलने का प्रयास करता हूं। इसी प्रकार इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि है। यहां पर शनिदेव बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। क्या शनिदेव की नहीं चलेगी? ऐसा नहीं है। तो फिर लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके नवम दृष्टि से आपकी कुंडली के भाग्य भाव को, अपनी राशि को देखने के कारण अपने घर की स्थिति को मजबूत करने में जी जान लगा देंगे। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति जी जान लगाने का प्रयास करेंगे, कर्क राशि के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कैसा लाभ? रुके हुए कार्य करने का एक सिस्टम तैयार होगा, नए कार्य करने का वो भी सिस्टम तैयार होगा, योजनाबद्ध तरीकों से काम करने का मौका मिलेगा। रुके हुए काम तो होंगे, नए काम करने की स्थिति भी निर्माण होगी। एक ऐसा अवसर मिलेगा कि मन में आध्यात्मिकता की ओर मन बढ़ेगा, धार्मिक आचरण जैसी प्रवृत्ति का निर्माण होगा। मन करेगा धार्मिक यात्रा करें, मन करेगा कुछ धर्म की ओर, अपने परिवार में हवन भी हो सकता है, यज्ञ भी हो सकता है, छोटा मोटा काम भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ है, ऐसा होगा। तो धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं। सबसे बड़ी बात है, लक्ष्य प्राप्त करने का एक अवसर बनेगा, मौका मिलेगा लक्ष्य प्राप्त करने का। दोस्तों, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। जब भाग्य साथ देता है तो आधे काम तो स्वतः ही हो जाते हैं, और यहां पर भाग साथ देने की स्थिति का निर्माण हो रखा है और देगा, इसमें संदेह नहीं है। तो प्रयास करें तो सफलता भी मिलेगी, और कर डालो प्रयास, मत चूको। ऐसा समय बार बार नहीं आता है। लगा दो अपनी जी जान। लक्ष्य प्राप्त करना है तो फिर जी जान लगाना ही पड़ेगा। और देखिए एक संयोग, क्या यहां पर मंगलदेव बैठे हैं। कर्क राशि के लोगों 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 नौकरी के क्षेत्र से बहुत बड़ा तनाव, जिसमें मैंने यह भी बोला 23 फरवरी 2026 से अचानक एक बहुत बड़ा तनाव का सामना करना पड़ रहा है, वो वहां पे भी आया। वो स्थितियां बदल गई है। यहां पर आपको मंगलदेव स्वयं नौकरी के क्षेत्र में 4 चांद लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसमें और वृद्धि होगी। यहां पर देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो उनका भाग्य का प्रभाव यहां पे भी मिलेगा, लेकिन 20 जून तक, उसके बाद यह स्थिति नहीं बनेगी। तो प्रमोशन भी ले लो, ट्रांसफर भी ले लो, मनपसंद जगह भी ले लो, नौकरी में पैसा बढ़ा लो, स्थान परिवर्तन कर लो, सब कुछ कर लो, मौका नहीं चूकना है, प्रयास करना पड़ेगा। राजनीति वालों को भी जबरदस्त लाभ, ले लो मौका। पिता से संबंध मजबूत होंगे, पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता के व्यापार में लाभ होगा। सरकारी काम जिनके रुके हुए हैं सब हो जाएंगे, प्रयास करेंगे तो। कोई भी व्यवधान है तो उसको सल्टा डालो, मौका आ गया। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लें। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा। जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ है वो लोग गुरुवार को रोटी में 1 मुट्ठी चने की दाल भी रखें, और जितना संभव हो सके हनुमान जी की आराधना करें।
तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।